शहर के पटेल नगर क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसे में 8 वर्षीय बच्चे की हाई टेंशन तार की चपेट में आने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पटेल नगर कॉलोनी के ऊपर से हाई टेंशन लाइन गुजर रही थी, जिसके संपर्क में आने से यह हादसा हुआ। हादसे के तुरंत बाद बच्चे को सामान्य अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे दिल्ली रेफर किया गया। दुर्भाग्यवश दिल्ली के अस्पताल में इलाज के दौरान असद की मृत्यु हो गई। घटना के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखा गया। परिजनों ने मांग की है कि कॉलोनी के बीचों बीच से गुजर रही हाई टेंशन लाइन को तुरंत हटाया जाए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा न हों। इस घटना से प्रभावित घर की बिजली व्यवस्था भी पूरी तरह खराब हो गई। क्या नाम है और क्या घटना घटी थी? मेरा नाम रईसुद्दीन है। मैं मोहल्ले का मोजिज आदमी हूँ। हमारे ऊपर एक लड़का आया, उस लड़के ने आके दीवार के साथ खड़ा होया, एकदम हादसा हो गया। हमारे यहाँ बहुत बड़ी लेन है, उस लेन के अंदर से बिजली ने फाल्ट मारा और बच्चा सारा जल गया और जलने के बाद उसको डेथ हो गया। और ये समस्याएं काफी दिनों से है और इसकी हमने कई बार शिकायत भी कर चुके हैं और प्रशासन को भी खलास कर चुके हैं, तो हमारा भी समाधान किया जाए। बस्ती के ऊपर को ये लेन गई हुई है। कौन सा एरिया है ये पटेल नगर का एरिया है, सोनीपत। बच्चे का क्या नाम था और कितनी उम्र थी? बच्चे का नाम आशी था, 8 साल की उम्र थी। बहुत गरीब आदमी है, बिल्कुल। उसको बाप को भी चोट लगी हुई है, बाप भी किराएदार वैसे है, किराए पे रहते हैं। क्या मांग करते हैं? भाई इंसाफ, कुछ मदद की जाए, इंसाफ हो जाए, ये तार हटाए जाए, ये लड़के की कोई मदद हो जाए और भाई ये तार यहाँ से हटाए जाए, ये हम प्रशासन से अपील करते हैं। जी, क्या नाम है और क्या घटना घटी यहाँ पे? हाँ जी, कुलदीप जी, मेरा नाम यशवंत राव चौहान है और मैं यहाँ का ही नागरिक हूँ, पटेल नगर का। और ये वार्ड नंबर 9 में आता है पटेल नगर। और कल शाम को यहाँ एक बड़ी दर्दनाक घटना घटी है, जिस बच्चे की उम्र सिर्फ 8 साल की उम्र थी और वो एक बहुत ही गरीब परिवार से बच्चा था और खेलता हुआ वो ऊपर छत पे आ गया और यहाँ छत पे आने के बाद वो खेलता हुआ यहाँ इस लाइन के पास पहुंचा है और ये हाई एक्सटेंशन पावर वाली जो लाइन है उसने अपनी तरफ खींच लिया उसको और वहीं एन मौके पे ही उसको यानी कि खींचकर और उसकी वो काफी झुलस गया उसमें आग में करंट की वजह से और मौके पे ही उसको यानी कि घटना घटने से वो मृत्यु का शिकार हो गया। ठीक है। और उसको इलाज के लिए कई हॉस्पिटलों में भी लेके जाया गया, जैसे यहाँ नजदीक लगता जो नागरिक सरकारी हॉस्पिटल है सोनीपत का, उसमें भी ले जाया गया। उसके बाद फिम्स हॉस्पिटल में भी ले जाया गया। इन्होंने जवाब दे दिया। उसके बाद उसे दिल्ली सफदरजंग हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है रात को, लेकिन वहां से भी जवाब मिल चुका है। और हाँ, और आज वो सुबह उसकी बिल्कुल जो जीवन लीला है समाप्त हो चुकी है। तो हम शासन प्रशासन से पहले भी मांग कर चुके हैं कि इस हाई एक्सटेंशन पावर को यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि ये एक रेजिडेंशियल एरिया है और किसी भी घर के ऊपर से ये लाइन जाती है तो वहाँ खतरा हर समय मंडराता रहता है। ठीक है। बच्चे हैं छोटे, वो खेलने के लिए ऊपर भी जाते हैं। ठीक है। और भी कुछ बड़ी घटना हो सकती है। ठीक है। जिस तरह कल शाम को ये बच्चा घटना का शिकार हो गया, तो मैं शासन प्रशासन से यही मांग करता हूँ कि इन तारों को रेजिडेंशियल एरिया से हटाया जाए और यहाँ पर इस एरिया को सुरक्षित किया जाए। इससे पहले जो हमारे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री है, उन्होंने भी इससे 15-20 दिन पहले प्रशासन को अवगत करवाया था, एक स्टेटमेंट दी थी कि जितनी भी हाई एक्सटेंशन पावर की जो लाइनें गई हुई हैं उनको रेजिडेंशियल एरिया से हटा दिया जाएगा। लेकिन प्रशासन ने अपने हाथ पे हाथ रखा बैठा हुआ है, कोई भी इस दिशा में कोई भी उन्होंने कदम नहीं उठाया है। और कदम ना उठाने की उस अवज में आज ये इस बच्चा, एक 8 साल का बच्चा इस घटना का शिकार हो गया है। तो मैं ये चाहता हूँ शासन प्रशासन से, और किसी बच्चे के साथ और किसी माँ बाप का कोई लाल ना उजड़े, तो मैं ये शासन प्रशासन से यही मांग करता हूँ, यही अपील करता हूँ कि जल्द से जल्द तुरंत प्रभाव से इन हाई एक्सटेंशन पावर को हटाया जाए और इनको जो बच्चा जो इनका ये एक्सपायर हुआ है, इनको इनके साथ न्याय किया जाए और इनको आर्थिक मदद दी जाए।
तो ये बच्चा 8 साल का एक्सपायर हुआ है। ये सिर्फ अपने माँ बाप की इकलौती संतान, एक लड़का यही था, और इनसे इससे बड़ी 2 बहनें हैं इसकी जो शादीशुदा हो चुकी हैं। एक शादीशुदा हो चुकी है और एक यानी कि अनमेरिड है। और ये बच्चा, एक लड़का, एक अपने माँ बाप को ये अकेला ही था, ठीक है, जिसको कल इस दुर्घटना ने अपना उसका शिकार बना लिया। ठीक है, अब ये वे किराए पे वैसे रहते हैं, ठीक है, और इनके पास से आमदनी का कोई पर्याप्त साधन नहीं है, और उसके पिताजी का पहले ही हाथ कटा हुआ है इस लड़के के बच्चे का। ठीक है, और ये निहायत ही गरीब परिवार से हैं, और मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि इनको आर्थिक मदद भी दी जाए और इनके साथ न्याय किया जाए। इनके पिताजी का क्या नाम था? इनके पिताजी का नाम यामिन यामिन मोमिन है। मोमिन मोमिन का लड़का है ये। हाँ, मोमिन का लड़का है ये। कोई बात नहीं जी, बयान तो हम देंगे, वो कोई दिक्कत नहीं। मंजूर है, मैं तो नीचे हैं, उससे अभी बात हुई, उसके पास नंबर है, ये बच्चे को इसका